दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है ई-श्रम। जैसे ही आप सर्च करते हो आपके सामने एक पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। जो फर्स्ट साइट है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसमें आपको साइड में रजिस्ट्रेशन ऑन ई-श्रम कार्ड दिखाई दे रहा होगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको अपना आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। जैसे आप मोबाइल नंबर डालते हो यहाँ पर कैप्चा डालना है आपको। यदि आप EPFO के मेंबर हो तो आपको यस करना है, यदि नहीं हो तो नो करना। इसमें भी ऐसा ही करना है, यदि आप मेंबर हो तो यस करना है तो नो करना है। फिर आपको सेंड OTP पे नीचे की तरफ सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आ जाएगा। यहाँ पर अपना OTP एंटर करके सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हो आपके सामने फिर ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसमें हमको अपना आधार नंबर यहाँ पर आगे की तरफ डालना होता है और कंडीशन इसमें सेलेक्ट करनी होती है। फिंगरप्रिंट से करते हो आप या OTP से, तो हम यहाँ पर अपना OTP से करेंगे। कैप्चा कोड डाल करके और कमांड सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसमें OTP आएगा। यहाँ पर हमने अपना जो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आया था वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमको जो नीचे की तरफ वैलिडेशन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो फिर कुछ ऐसी हमारी आधार की डिटेलें शो करने लगता है। फिर हमको नीचे की तरफ कंफर्म पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर हमको अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो डालना होता है और नीचे की साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करनी होती है। यहाँ पर हमको अपनी जो मैरिड लाइफ है वो सेलेक्ट करके नीचे फादर नेम डालना होता है यहाँ पे नीचे की कॉलम में, और उससे नीचे की कॉलम में हमको मदर नेम डालना होता है। फिर यहाँ पर हमको अपनी जो कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो वो सेलेक्ट करना होता है। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो हमारी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट भी हम अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमको जो ब्लड ग्रुप है वो सेलेक्ट करना होता है। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद हमको डिसेबिलिटी, यदि हम किसी भी तरह के अपाहिज हैं या वो सेलेक्ट करना होता है। यदि नहीं है तो नो। या फिर आगे की तरफ हमको नॉमिनी की डिटेल डालनी होती है। नॉमिनी का नेम यहाँ पर डलेगा, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डलेगी। उसके बाद जैसे आप डिटेल डालते हो नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का जेंडर सेलेक्ट करना होता है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपको जैसे आप ये नॉमिनी का जेंडर सेलेक्ट करते हो और रिलेशन सेलेक्ट करके नॉमिनी का एड्रेस डलता है। यहाँ पे एड्रेस डलने के बाद नॉमिनी का नंबर यहाँ पर डलेगा।
गार्जियन नेम डलेगा यहाँ नॉमिनी का। उसके बाद गार्जियन का एड्रेस डलेगा आपका यहाँ पे, और जो नीचे की साइड गार्जियन की डेट ऑफ बर्थ, जो भी गार्जियन की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर सेलेक्ट होगी। उसके बाद नीचे की कॉलम में गार्जियन का रिलेशन सेलेक्ट होगा, आपसे क्या रिलेशन है आपके गार्जियन का। उसके बाद आपको नीचे की तरफ देखते हुए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको एड्रेस संबंधित सारी डिटेलें यहाँ पर डालनी होती है। अब यहाँ पर आपको अपने जो एड्रेस से संबंधित है ये सभी डिटेलें आपको यहाँ पर डालनी होती है। एक एक करके आपको सभी कॉलम को कंप्लीट इसी तरह करना है। जैसे मैंने यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट किया है, और दूसरे कॉलम में हमको अपनी जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता था। इसी तरह से हमें अपना जो करंट एड्रेस है वो भी यहाँ पर डालना है। यदि अर्बन है तो अर्बन, रूरल है तो रूरल। हमने अर्बन सेलेक्ट किया था, और हम पहले कॉलम में इसी तरह फर्स्ट एड्रेस डाल के सेकेंड में भी ऐसे ही डालना है हमें। और फिर हमें अपने स्टेट सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड आपको आना है, यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है आपको। जो सभी आपका सब डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा आपको वो सेलेक्ट करना है। सिटी सेलेक्ट करना है नीचे की साइड। फिर आपको यहाँ पर अपना जो पिन कोड होता है वो यहाँ पर डाल देना है। डाल देने के बाद आपको स्ट्रिंग करंट लोकेशन, उसके बाद आप उस शहर में कितने साल से रह रहे हो ये सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर भी अर्बन है या आपका रूरल है, ये सब चीज़ सेलेक्ट करनी है। एड्रेस आपको सेम इसी तरह डालना है, जो उन सभी आपका एड्रेस है, जो भी जहाँ पर भी आप रहते हो सब उसी तरह डाल करके आपको फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कर देने के बाद आपका जो उसके बाद आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है आपको वहाँ पर, मैं आपको ये पिछली डिटेल दिखा रहा हूँ। इसी तरह से हमको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, एजुकेशन संबंधित हमको जो डिटेल है वो यहाँ पर डालनी होती है। जैसे ही हम यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करते हैं, उसमें हम अपनी डिटेल को अपलोड भी कर सकते हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट अपना। और इसी तरह से जो हमारा मंथली इनकम है यहाँ पर हमको वो डालनी होती है। जितना भी हमारी सैलरी है पर मंथ कमाते हैं वो ऐड कर देना है। यहाँ पर हमको जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होता है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ आता है ऑक्यूपेशन एंड स्किल। यहाँ पर हमको, यदि हम इन सभी कंपनियों में जॉब करते हैं तो यहाँ पर हमको यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो नो। यहाँ पर हमको जो सा हम पहला काम करते हैं वो डालना होता है डिटेल। दूसरे नंबर पे हमको, अगर हम सेकंड कोई कार्य करते हैं वो यहाँ पर डालना होता है। जैसे फर्स्ट का ये फर्स्ट जो कॉलम है हमको ये सब मतलब अगर हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं या परमानेंट करते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करके सेकंड इनकम पे आ जाता है। हमको सेकंड जो हमारी इनकम है वो यहाँ पर हमको टाइप करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट अपलोड करके यहाँ पर हमको जो भी ये डिटेल मांग रहा है हमको यहाँ पर उसको ऐड कर देना है। उसके बाद हमको जो हमारी सभी स्किल हैं
उसके बारे में हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यदि इनमें से आपके पास कोई नहीं है तो उसको अदर कर देना है, यदि है तो आपको ये जो मैंने ऑप्शन चूज़ किया है ये सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको सेकंड पर भी ऐसा ही करना है। अगर आपके पास ये डिटेलें हैं तो आपको सेलेक्ट कर देना है, नहीं तो आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जो आपके बैंक की जो डिटेलें हैं उसको आपको यहाँ पर टाइप करना होता है। जैसे ही आप बैंक अकाउंट नंबर डालते हो यहाँ पर, और सेकंड कॉलम में आपको कंफर्म डालना होता है। फिर उससे अगली कॉलम में आपको बैंक अकाउंट होल्डर नेम डालना होता है, IFSC कोड डालना होता है। यहाँ पर अगर हमको नहीं पता है तो अपना बैंक नेम सर्च करके साइड में आपको एक सर्च का वो दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर देना है। फिर हमारे सामने ऐसी सभी डिटेलें फॉर्म की खुल के आ जाएंगी। हमारा पूरा फॉर्म जो हमने भरा था वो फॉर्म हमारा जो पूरा खुल के आ जाएगा। जैसे ही हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, जो भी हमने डिटेलें यहाँ पर डाली हैं वो सभी हमको यहाँ पर शो होने लगेगी। और हम उसके बाद यहाँ से अगर हमारा फॉर्म सही है ये सेलेक्ट करके जो आपको नीचे की साइड में दिखाई दे रहा होगा ये ऑप्शन सेलेक्ट करके हमको फिर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ये हम सबमिट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो सक्सेसफुली हो गया है और इसमें भी हमारा जो ये ई श्रम कार्ड था वो बन कर के तैयार हो चुका है। अगर हमको ये डाउनलोड करना है तो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से डाउनलोड कर देना है। और दोस्तों, मैंने जो आपको बताया था 3000 रुपये का जो लाभ है वो आपको इस तरह से देखने को मिलता है। जैसे ही आप ये सब चीज़ें अपनी चेक करके इसको डाउनलोड करते हो, आपको इधर आना है। जो आपको साइड में ये ऑप्शन दिखाई दे ना एनरोल पेंशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो फिर ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सर्विसेज लिख रहा है। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करते हो उसके बाद अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो ये आपको यस करना है और ई श्रम कार्ड वाले ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिससे आपको लाभ मिलेगा। फिर यस करके आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। जैसे ही आप यस करोगे दोबारा से आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा और आपको ये जो पूरा फॉर्म है जो ये आपसे जो भी डिटेल मांग रहा है आपको यहाँ पर सभी डिटेल अपनी जो है सेव कर देनी है। और दोस्तों, वीडियो अगर हमारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना और हमारी बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।